My name is Navdeep Kaur, and through this video lecture, we're going to understand what is business culture and business ethics. So let's get started. What is business ethics? Business ethics ऐसी चीज है जो हमको डिटरमाइन करने में हेल्प करेगी कि what is right, what is wrong, and what is appropriate in the workplace. लॉ के अंदर ये गाइड की जाती है जो किसी भी कंपनी को इलीगल एक्टिविटी करने से, इनसाइडर ट्रेडिंग करने से या करप्शन करने से रोकेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सोर्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स डिराइव कहाँ से होता है? सी, एथिक्स को अगर हम सिंपली समझने की कोशिश करें तो एक प्रकार का ये ट्रस्ट है जो कंपनी अपने कस्टमर के साथ बिल्ड करती है, सोसाइटी के साथ बिल्ड करती है। एक प्रकार का एक रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से टाटा, टाटा का आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार सही है, क्योंकि यू आर कॉन्फिडेंट इन बाइंग द प्रोडक्ट ऑफ टाटा, यू हैव सच अ रिलेशनशिप विद द ब्रांड टाटा। रिलायबिलिटी होती है, कस्टमर की चॉइस होता है, वो मॉरल तरीके से काम करता है, एंड दैट कंपनी फॉलो सम बेसिक रूल्स प्रिंसिपल्स। सो व्हाट आर द सोर्स ऑफ एथिक्स? नंबर वन सोर्स ऑफ एथिक्स इज रिलीजन। रिलीजन क्यों? क्योंकि द कंपनीज work according to the society and keep societal changes in mind. So religion becomes one of the very important source of following the principle and guidelines of the society, and those become very important aspects of business ethics. Then culture, इंडिया का कल्चर अलग है, दूसरी कंट्री का कल्चर अलग है। यहाँ पे काम करने वाली कंपनीज, यहाँ पे काम करने वाले ब्रांड हैव डिफरेंट वर्क एथिक्स, मोरालिटी एंड प्रिंसिपल, whereas a company existing in foreign totally have a different work culture, different work ethics. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं KFC को लेके चलूँ, वी हैव डिफरेंट मेन्यू इन इंडिया, वी हैव डिफरेंट मेन्यू इन चाइना और अमेरिका। Why? Because what is the culture of India? What are the type of non-veg that we eat in India is very different from the type of food that exists in the foreign countries. So culture also become one of the important source of business ethics. And then legal framework. Obviously, city to city, state to state, and then country to country, the legal framework is very different. A company which is registered have to abide by the rules of the country which where the company exists. ठीक है। एक कंपनी जहाँ पे रजिस्टर्ड है उसको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली एथिकली काम करना पड़ेगा। सिंपली मतलब उसको कोई भी इलीगल वर्क नहीं करना है, करप्शन नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कंपनी ये बोलती है, सॉरी, अगर हमारी कंट्री ये बोलती है कि चाइल्ड लेबर इज बैन, इट्स नॉट अलाउड, इसका मतलब ये है कि चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है, तो आप एथिकली काम नहीं कर सकते हैं, राइट, एज अ कंपनी। Why we need business ethics? Obviously we need business ethics क्योंकि कंपनी को हमको लीगली कंप्लाई करके चलना है। देन लीगल एथिक्स से चलने से कंपनी का रिलेशनशिप बिल्ड होता है, उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसका मार्केट में रेपुटेशन अच्छा बिल्ड होता है, एम्प्लॉय वहाँ काम करना पसंद करेगा, ऐसी कंपनीज की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, कस्टमर चॉइस उसका होता है, कस्टमर बार बार वहाँ जाता है, कस्टमर उसको बहुत अच्छे से प्रेफर करेगा, परसीव करेगा, एंड देन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में उसको एक एज मिलेगा, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी। और जब कंपनीज के पास ये सब चीजें हैं, सोचिए ना कि वो लीगली कंपाइल्ड है, इट हैज अ ब्रांड, इट हैज अ रेपुटेशन, एज वी डिस्कस अबाउट टाटा, टाटा इज अ वेरी बिग ब्रांड, तो और उसकी मोरालिटी है, पीपल लाइक टू चूज द प्रोडक्ट ऑफ टाटा, कॉम्पिटिटिव एज है उसके पास, तो ऑब्वियसली ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में सरवाइव करेगी। अगर मैं पार्ले जी की बात करूं, पार्ले जी क्या है? इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, कितने सालों से चली आ रही है और वैसे ही चली आ रही है। वाई? बिकॉज वो सारे बिजनेस एथिक्स को बहुत अच्छे से फॉलो करती है। नेक्स्ट इज, एक क्वेश्चन है आप सब स्टूडेंट्स के लिए कि क्या आपको लगता है कि आपके आसपास के बिजनेसमैन एथिकल है? छोटा सा क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करते हैं। देखो, मुझे बताओ कि अगर आप एक शॉप में जाते हो टू बाय सम पल्सेस, लेट्स से, ठीक है, एंड यू गेट 1 kg ऑफ पल्सेस एट 50 रुपीज, एंड देन आपने देखा, उसने तौला, आपने लिया, ठीक है, देन यू सेंड अ स्मॉल किड ऑफ योर होम टू बाय द पल्सेस फ्रॉम नियर बाय किराना स्टोर। What if the shopkeeper takes one, मतलब एक मुट्ठी उसने कम कर दिया, ना आप पता कर पाएंगे ना वो बच्चा पता कर पाएगा, बट डज दैट एक्टिविटी और दिस एक्ट इज एथिकल? छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप डिस्कस करिएगा कि डू यू थिंक ऑल द बिजनेसमैन अराउंड यू, नियर यू, आर वर्किंग इन वेरी एथिकल मैनर, और देयर इज स्टिल सम करप्शन, सम इलीगल एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन, जो हम चाह के भी पकड़ नहीं पाते हैं, या जो बिजनेसमैन के अनइंटेंशनली बिजनेसमैन से हो जाता है। एक केस स्टडी है। सी, इस केस स्टडी पे ये लिखा हुआ है जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है कि गवर्नमेंट एक जगह की वो प्लान करती है कि अब रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को वो प्राइवेट हाथों में दे देगी, और ये सुनते ही सारे वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं।
यू आर द हेड ऑफ द वर्कर यूनियन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ एक मीटिंग बैठती है और नाउ आपको दोनों साइड की बातों को सुनना है। द वर्किंग द गवर्नमेंट टेल यू दैट हम प्राइवेट हाथों में डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज काम अच्छे से नहीं हो रहा है। वी वांट टू मीट द एक्सपेक्टेशन, है ना, काम को कंप्लीट करना है। और वर्कर पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप केस को सुनते हो तो आपको पता चलता है कि सैलरी टाइम से नहीं आई थी, बहुत सारी डिफिकल्टीज है, एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स को सुना नहीं जाता था, ओवर टाइम के पैसे नहीं दिए जाते थे, ब्राइब्स चल रहा था बहुत ज्यादा। नाउ यू हैव टू टेक द डिसीजन, ठीक है। अब डिसीजन आपके हाथों में है कि व्हाट यू विल डू टू ब्रेक दिस डेडलॉक, टू ब्रेक दिस स्ट्राइक एंड इस सिचुएशन को दोनों के बीच ब्रेक करने के लिए। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द मॉरल डायलेमा फेस्ड बाय यू, ठीक है। मतलब इसको बिजनेस एथिक्स से अगर हम रिलेट करें तो क्या मॉरल डिलेमा है, आपको क्या लग रहा है एथिकली क्या सही है क्या गलत है। एंड नेक्स्ट इज एनालाइज योर रोल एंड ड्यूटी एंड ऑल्सो सजेस्ट द कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब आप एज अ लीडर ऑफ लेबर यूनियन क्या कोर्स ऑफ एक्शन चूज करेंगे जो एथिकली सही होगा। दैट्स ऑल। हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।